ओम शांति। आज माँ जगदम्बा सरस्वती सर्व की जननी परोपकारी भी थी, ये विशेषता को हम देखेंगे। परोपकारी शब्द बहुत ब्रॉड सेंस में होता है। जब हम बेहद में चले जाते हैं, हमारी मन बुद्धि प्रशस्त हो जाता है, बेहद में चले जाते हैं, तब परोपकारी बन सकते हैं। लेकिन इसका शुरुआत मम्मा के लाइफ में इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मम्मा हमेशा संगठन में रही, 400 के बीच में पली और 400 के साथ मिलके चली, तो सबके लिए शुभ सोचते 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 14 साल के बाद जब सेवा शुरू हुई 52 में, 36 से लेकर के 52 तक मम्मा संगठन में हमेशा रही। इसलिए मम्मा योग के ऊपर ध्यान देना, सकाश देना, यज्ञ के बच्चों का केयर करना, उनके ऊपर शुभ दृष्टि रखना, भावना से, वृत्ति से, स्मृति से ध्यान देके उनकी स्पिरिचुअल पालना करना, ये सब आदत बन गई थी मम्मा के अंदर। तो जब सेवा भी शुरू हुई ना, मम्मा विश्व तक सकाश देते हुए सेवा में भी सफल रही। तो परोपकारी बनने के लिए दया की भावना, समदृष्टि, प्रेम, क्षमाशील और दूसरों को सुख देना, अपने को निस्वार्थ बनाना, तो ये सब गुण चाहिए। तो मम्मा सहज रहती, जब यज्ञ को अपना परिवार समझा, घर समझा, तब ये सफल हुआ। मम्मा कभी भी कोई चीज़ बाबा कहे करने के लिए ना शब्द नहीं था, खुशी खुशी से हाँ जी का पाठ निभाई। और बाबा से हाँ जी का पाठ बच्चों के साथ प्रेम स्वरूप, कभी बड़े आवाज़ से नहीं, कभी शिक्षा देने लायक बात नहीं, प्रेम से समझाती थी, सहज करके समझाती थी। तो उनके अंदर हमेशा एक सर्व का कल्याण करने की जो भावना है, जैसे माँ के अंदर होता है। माँ कभी अपना नाम मान शान नहीं देखती, साइलेंट में रह कर के सबको ममता देके हर रीति से पालना करती है। ठीक इसी प्रकार 14 साल तक यज्ञ में रह के, बड़े संगठन में रह के, मम्मा जो प्रैक्टिकल लाइफ में धारणा कर सिखाई, दिखाई, खुद चली, सबको चलाई, तो बुद्धि बेहद में चली गई। इसलिए मम्मा 2:30 बजे 2 बजे रात को उठ कर के सारे विश्व को सकाश देती थी। सब आत्माएं विकारों से मुक्त हो सुख शांति को पाए, परमात्मा का अवतरण को महसूस करें, अपने जीवन में अन्य के लिए प्रेम हो, सम्मान हो, ये शक्ति मम्मा हमेशा फोकस करती थी। इसलिए मम्मा जैसे परोपकारी जो शब्द कहेगी कोई टाल नहीं सकते थे। क्यों? ज्ञान युक्त भी थी तो प्रेम स्वरूपा भी थी। और मम्मा जो ज्ञान सुनाती थी उसमें फोर्स भी था। क्यों? स्वयं करके
अन्य को बताते थे। तो जो जीवन में उतारी है उसको समझाने में खुद अनुभवी बन गई ना, दूसरों को समझाने में हमेशा सक्सेस रही। मम्मा तो सहनशीलता, समाने की शक्ति, ये सब में भरपूर थी। किसी ने कभी नहीं देखा मम्मा कोई चीज़ के लिए दुखी है, नाराज है, रूठ गई है, किसी के ऊपर क्रोधित है, ये किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि मम्मा ने अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करने का लक्ष्य रख दिया। तब विश्व कल्याणकारी, परोपकारी बन सके। ओम शांति। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ तुझ में हमने देखा। ओम शांति। हम सभी मम्मा की स्मृति दिवस पर, उनके आसपास के दिनों में हम सभी के मन में मम्मा के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो सब मन में बहुत श्रेष्ठ संकल्पों के रूप में आती हैं।
बाप दादा ने हमको पढ़ाई, लेकिन मम्मा ने हमको शिक्षाएं दी। मम्मा ने ईश्वरीय ज्ञान जो हमें बाबा से मिला, ईश्वरीय ज्ञान को मनन चिंतन कर, जीवन में धारण कर, दूसरों को शिक्षाओं के रूप में दी। मम्मा पढ़ाती नहीं थी, मम्मा शिक्षा देती थी। बहुत ये जानना चाहते हैं कि मम्मा कैसे मम्मा बनी। तो मम्मा जब आई थी बाबा के पास तो 16 वर्ष की थी और उनका नाम राधे था। तो सभी उनको राधे राधे कहते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से वो सितार बजाती थी। तो जब आई तो ओम की ध्वनि की बाबा के साथ साथ, क्योंकि बाबा शुरू में ओम ध्वनि करते थे। तो मम्मा की ओम ध्वनि सुनते सुनते सभी एकदम मग्न हो जाते थे। सबको बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही मम्मा के बाल लंबे थे, बहुत सूरत भी बहुत सुहावनी थी और फिर सितार बजा के और ओम ध्वनि करती थी। तो बाबा ने उनको नाम दिया ओम राधे। तो ओम राधे, तो मम्मा सुनती रही अपना नाम ओम राधे और फिर अंदर में मन में ओम राधे, मैं राधे हूँ। तो ये जैसे मम्मा ने सुना मैं राधे हूँ, दूसरे तो ओम राधे नाम की तरह से बुलाते थे, पर मम्मा में जैसे एक लक्ष्य बन गया अपना नाम सुनकर कि मुझे आई एम राधा, मैं राधा हूँ, मैं राधे हूँ। तो ये जो मम्मा में रियलाइजेशन आई, तो मम्मा ने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया और मम्मा ने उसी लक्ष्य के आधार पर पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो हमेशा मम्मा के मन में ये रहता था कि बाबा ने ये यज्ञ रचा है, तो मुझे इस यज्ञ की जिम्मेवारी हर प्रकार से उठानी है। जिस जिम्मेवारी में पहले तो हर एक के मन में ये आता है कि कारोबार, पर मम्मा के मन में ये था कि सबसे पहला यज्ञ के लिए जो मुख्य आधार है पालना के लिए, वो है योग बल। और मम्मा के लिए योग शब्द था नहीं। मम्मा तो कहती थी मुझे बाप की याद रहती है, भूलने की तो इसमें बात ही नहीं है। हम लोग कहते हैं कैसे याद करें, और मम्मा कहती थी मैं तो बाबा की याद में ही रहती हूँ। और मम्मा का याद जो थी वो सिर्फ निराकार शिव बाबा की नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप भी सामने ही थे तो भी जैसे कहती थी कि अगर बाबा की श्रीमत की पालना कैसे करनी है, तो वो तो ब्रह्मा बाप को देख करके ही पता लगेगा ना। तो फॉलो किसको करना है? तो मम्मा हमेशा कहती थी कि फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को करेंगे, शिव बाबा तो निराकार हैं, पर निराकार साकार में आकर के जो ज्ञान मिलता है उसको श्रेष्ठ कर्मों में संकल्प और वचन में कैसे लाते हैं, वो तो ब्रह्मा बाबा को देख के सीखेंगे ना। तो जैसे कि मम्मा ने ये लक्ष्य रखे कि मुझे राइट हैंड बनकर बाबा के यज्ञ की पालना करनी है, और उसमें सबसे पहले मुझे खुद एक एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है। मम्मा की जीवन में हमने कभी मेहनत नहीं देखी, कभी ऐसा नहीं लगा कि मम्मा थकी हुई है, मेहनत कर रही है। जैसे यहाँ कहते हैं ना, मैं पुरुषार्थ में मेहनत कर रही हूँ। युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं है। युद्ध तो मम्मा ने कभी न अंदर न बाहर, अंदर भी कोई युद्ध नहीं थी माया से, और जब अपनी अंदर युद्ध नहीं है तो बाहर किसी से भी नहीं होगी। जो बाहर भी फिर उस तरह से ही
सबके संगठन में संस्कार में लाके चला सकेंगे। तो मम्मा एक एग्जाम्पल थी हम सब के लिए। तो मम्मा ने सबसे पहले योग जो है उस पर बहुत अटेंशन दिया, अपना नियमित योग करती थी। अब योग में जैसे मैंने कहा ही नहीं कि उनको कनेक्शन चाहिए, परंतु याद में बैठना, मिलन मनाना, याद ही कहते थे ना उस टाइम तो उस पर फिर एक बार मामा ने 2 बातें मुझे बताई। मैं पहले शुरू में 16 वर्ष की थी तो गए, मामा से जब मैं मिली, ये सहज राजयोग है। अगर तुम चाहती हो कि ये सहज मार्ग रहे आपके जीवन में, तो उसमें योग बल बहुत जरूरी है। तो उस पर मामा ने उदाहरण दिया कि ऐसे तो ये कांटों का जंगल है और पिछले कर्मों के विकर्मों के कई कांटे रास्ते में आएंगे, तो कांटे होंगे तो चुभेगा ना। लेकिन जितना जितना तुम याद में रहोगी, जितना जितना तुम योग युक्त रहोगी, तो मामा ने कहा कि ये कांटे गुलाब के फूल में बदल जाएंगे और तुमको ऐसा लगेगा कि तुम फूलों पर चल रही हो। ये बात पहली मामा ने मुझे बताई। तब से लेके मेरा अपना भी जीवन में योग पर बहुत अटेंशन है कि अगर कोई भी कठिनाई आती है या सफलता कम होती है या जितनी उन्नति होनी चाहिए वो नहीं होती, उसका कारण है योग की कमी, याद की कमी। मुझे बहुत तब से लेकर के याद में रहना है, योग करना है कि बहुत लगन रहती थी। दूसरा मामा ने एक बात बताई उसी का उदाहरण के रूप में कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आप गाड़ी में हैं, स्पीड वाली गाड़ी में हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जैसे एक बहुत छोटा सा रास्ता है या एक छोटी सी पुल है। ठीक, जब माउंट आबू जाते हैं तो एक छोटी सी पुल आती है। तो फिर क्या है, अगर आपके सामने, आपके आगे गाड़ी के एक बैलगाड़ी आ जाए, है बैलगाड़ी, आप क्या करेंगे? बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा ना। उड़ के तो नहीं जा सकते और रास्ता है नहीं, ना एक तरफ है लेफ्ट तरफ है ना राइट तरफ है। तो मामा कहती थी वो विघ्न हुआ ना कि आप तो तेज जाना चाहते पर ये बैलगाड़ी कैसे आगे तेज चलेगी। तो मामा कहती थी जिनके पास योग बल होता है उनके सामने कभी भी कोई इस तरह की रुकावट नहीं आती जो आपको कोई और रास्ता है ही नहीं जैसे। ये 2 बातें मुझे ध्यान पर आने से इतने वर्ष जो भी हुए, मेरी जीवन और मेरी योगदान से यज्ञ भी निर्विघ्न चलता रहे। एक होता है अपने व्यवहार पर ध्यान देना, अपने संबंध पर ध्यान देना, और दूसरा पर मामा कहती थी कि यज्ञ में भी कोई विघ्न हमारे स्वभाव के कारण या किसी भी कारण से ना आए। न केवल मेरा लेकिन यज्ञ में भी कोई विघ्न ना आए, उसके लिए योग बल की बहुत आवश्यकता है। तो मम्मा ने एक सबसे पहला पाठ पक्का किया आज्ञाकारी बनने का। मुझे बाबा को कहना है जी हाँ, हाँ जी। और वो इतना पक्का था मम्मा का पाठ कि कभी भी मम्मा के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि कैसे होगा। ना तो नहीं कहा, लेकिन मन में आता है ना ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। मामा का निश्चय इतना 100% पक्का था। बाबा ने कहा तो होगा ही ना, जरूर होगा। मुझे करना है, मेरे को निमित्त बनना है, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा मुझे निमित्त बनना है।
शक्ति स्वरूपा माँ तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का गुंजन
किस समय में करते हैं। निराकारी और फरिश्ता बाप और दादा आप
के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने। ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। जगदम्बा तू ही, दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। तू जगदम्बा तू ही, दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी हमारी बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है। बुद्धि के नेत्र से ऊपर विजुअलाइज करें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद तारे, उसके बहुत ऊपर परम धाम है। ये स्वीट साइलेंस होम है। इस संसार में आने से पहले मैं आत्मा यही थी। ये मेरा असली घर है।
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ये इन सबसे ऊपर निवास करते हैं सुप्रीम सोल, निराकार महाज्योति, ग्रेट लाइट, सुप्रीम लाइट। विजुअलाइज करें उनको सबसे ऊपर, सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर चमक रहे हैं। ये हमारे परम पिता हैं, ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जो सभी के दुख हर कर सुख देते हैं, पतित पावन हैं, महाज्योति। उनसे अनलिमिटेड एनर्जी चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करें, विज्ञान सूर्य हैं,
point of energy, supreme source of energy, उनकी शक्तियां, उनकी शांति चारों ओर फैल रही है। फील करें उनकी संपूर्ण एनर्जी, उनकी संपूर्ण शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। मैं पीसफुल हूं। मेरे परम पिता शांति के सागर हैं, ओशन ऑफ पीस। उनसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। परमात्मा शांति मुझ में समा रही है। मेरा चित्त शांत हो रहा है। I'm peaceful. चारों ओर शांति ही शांति है।
प्योर सोल। मेरा मन अच्छे विचारों से भर रहा है। मन में पावर ऑफ प्योरिटी समा रही है। My Supreme Father is ocean of purity. मेरी ओरिजिनल नेचर प्योरिटी है। मैं बहुत प्योर हूँ। मैं सुप्रीमली प्योर हूँ। भगवान की संतान हूँ। उस जैसा ही हूँ। वे प्यार के सागर हैं। मैं भी प्रेम से भरपूर हूँ। मेरे मन में इस संसार के हर प्राणी के लिए निर्मल प्रेम समाया हुआ है। मेरे चित्त में नफरत, ईर्ष्या, वैर भाव का कोई स्थान नहीं। मैं निर्मल चित्त हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। मेरी शांति पर मेरा अधिकार है। संसार की कोई भी बात मुझसे शांति को छीन नहीं सकती। मैं परफेक्टली पीसफुल हूँ। मेरा मन अनेक विचारों से मुक्त होकर साइलेंट हो गया है। शांत। शांत। मैं आत्मा, ये देह मेरा वस्त्र है। मैं सुख स्वरूप
हूँ, बहुत सुखी हूँ। सुखों में रहना मेरी नेचर है। मैं पीसफुल और बहुत सुखी हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट भर दें, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऑलमाइटी की संतान, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें, रेड वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। और ये पावरफुल एनर्जी मेरे चारों ओर एक बहुत पावरफुल ऑरा क्रिएट कर रही है। मैं एक पावरफुल प्रभामंडल के बीच में हूँ। आई एम मोस्ट पावरफुल। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां।
सुकून मिला है, मन को मिला है चैन, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, ओम शांति। कल के लिए सुमान है, मम्मा जैसे
मैं निरहंकारी परोपकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।